Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and greetings. This is your host, your teacher, your mentor, Shabir English. And in this lecture, we will be inshallah learning articles and their usage. तो सबसे पहले आपको जहन में रखना है कि आर्टिकल्स जो इंग्लिश में हैं खाली तीन है। ऐसे वर्ड जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, दे आर अ, एन एंड द। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा इनके प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि हम इनको अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ, और इस तरह से इसको हम द और द दोनों पढ़ेंगे। थोड़ा शौक लगेगा आपको, थोड़ा जानकर आपको थोड़ा हैरानी होगी कि इसको द और द कहाँ पर पढ़ना है। सो आई शैल बी इंशाल्लाह डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू, बट यू रिमेन वेरी मच विजिलेंट ड्यूरिंग दिस क्लास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अ और एन और द की। दे आर एक्चुअली आर्टिकल्स, ओके, एज मेंशन्ड अर्लियर, और आपके सिलेबस में भी है। तो आर्टिकल्स होती क्या है? ऐसे वर्ड जिनको हम नाउन्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ठीक है, सो वी यूज देम विद नाउन्स। तो मैं यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो लिखेंगे आर्टिकल्स आर वर्ड्स, आर्टिकल्स आर वर्ड्स which are used with nouns full stop। तो आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं जो किनके साथ यूज होते हैं? नाउन्स के साथ। आर्टिकल्स का किसी और जो मतलब टाइप ऑफ वर्ड होता है उनके साथ कनेक्शन नहीं है। अगर आर्टिकल्स का कनेक्शन है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के साथ है। तो इस पर एमसीक्यू बन सकता है कि आर्टिकल्स किन के साथ रेलेवेंस रखते हैं, या एक बॉन्ड उनका शेयर होता है। तो आप याद रखेंगे दे शेयर अ बॉन्ड विद नाउन्स, नाउन्स के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं। तो नाउन्स के साथ ये क्या दिखाते हैं मिलकर? ये दिखाएंगे एक नाउन जो होता है, एक नेमिंग वर्ड जो होता है। एक नेमिंग वर्ड जो है, चाहे वो किसी इंसान का है, प्लेस का है, थिंग का है, या कोई और चीज है, तो वो खास है कि आम है, मतलब पर्टिकुलर है कि नॉन पर्टिकुलर, या स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। वही वर्ड हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो लिखेंगे दे शो वेदर अ नाउन इज पर्टिकुलर और नॉन पर्टिकुलर। तो समझना बहुत आसान है। तो मैं कोशिश करूंगा लेवल जो है थोड़ा इजियर रखूं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी डिग्रीज तो करते हैं, लेकिन जो हमने ग्रामर सीखा होता है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ये थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है, थोड़ा वैनिश अवे हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो एक किस्म का एक रिकैप होगा ये। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान अल्फाज में कि होता क्या है। तो ये दिखाते हैं वेदर ए नाउन इज पर्टिकुलर और नॉन पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर और नॉन पर्टिकुलर जो है ये होता है खास और आम। तो ये दिखाएगा नाउन खास है कि नाउन आम है। ये पहली बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताऊंगा जो दो तीन एग्जाम्पल्स के जरिए इसको मैं क्लियर करूंगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आई फाउंड डैश एप्पल, ये पहली एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल, डैश एप्पल ऑफ कश्मीर is famous. So one more example I am citing here is, तो हम लिखेंगे she lost dash key। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखेंगे हम, this is dash key which I am looking for, which I am looking for। So look for means search। तो चार एग्जांपल्स है कुल मिलाकर हमारे सामने। इसमें आर्टिकल इंसर्ट कर रहा है अ, एन और द। तो आप भी थोड़ा गैस करिए क्या आंसर हो सकता है। मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा आंसर्स, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, आई फाउंड डैश एप्पल। तो कोई भी एप्पल यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एप्पल नहीं बल्कि एक आम एप्पल है, क्योंकि नाउन जो आगे है ब्लैंक के फौरन बाद वो ए से स्टार्ट होता है, जो आपको पता है वॉवल है। तो वॉवल जो होता है, वॉवल के साथ हम यूज करते हैं एन। तो हम लिखेंगे आई फाउंड
एन एप्पल, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर कि ये एप्पल कौन सा है, ये आम एप्पल की यहाँ बात चल रही है। लेकिन सेंटेंस 2 पर हम जाएंगे, डैश एप्पल ऑफ कश्मीर इज फेमस। सो वर्ल्ड ओवर एप्पल हर जगह ग्रो होता है, लगभग बहुत सारी प्लेसेस पर, लेकिन जो कश्मीर का एप्पल है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने इसको चुना एक पर्टिकुलर एप्पल, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे द एप्पल, द एप्पल ऑफ कश्मीर इज फेमस। तो कश्मीर का जो एप्पल है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज शी लॉस्ट डैश की। तो एक और थी कोई लेडी, शी लॉस्ट अ की, तो उसको एक की खो गई, एक चाबी खो गई। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि की कौन सी थी। वंस अगेन इट इज एक्चुअली अ कॉमन की, जो उसको मतलब जो उसने लूज की है। दिस इज डैश की विच आई एम लुकिंग फॉर। तो ये वही की है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मतलब पहले ही मुझे सर्च था इस की का जो मैं ढूंढ रहा था। सो इट वॉज एक्चुअली अ पर्टिकुलर की open any particular lock that at the moment I want to open with। तो लॉक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, मैं उसकी की ढूंढ रहा हूँ, और ढूंढने के फौरन बाद मैं कहता हूँ दिस इज द की विच आई एम लुकिंग फॉर। ये वही चाबी है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक खास की है, यहाँ पर एक आम, तो हमने अ की लिखा और यहाँ पर द की लिखा। यहाँ पर एक आम एप्पल हमने लिखा एन एप्पल, तो यहाँ पर्टिकुलर है हमने लिखा द एप्पल। मगर मेरी वॉइस को कैच करिए आप, द एप्पल, द की। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दीज टू एग्जांपल्स फर्स्ट। मैंने प्रोनाउंस कैसे किया, तो इस वाले एग्जांपल में जब मैं प्रोनाउंस करता हूं, मैं कहता हूं द एप्पल, द एप्पल, द, वंस अगेन है, तो यहां पर है द की, तो द की नहीं बोला, मैंने बोला द की। यहां पर द एप्पल नहीं बोला, द एप्पल बोला। व्हाट इज द रीजन, why do you pronounce this word as the sometimes and many times we pronounce it as the? So the and the, there is some difference। सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे, जो ब्लैंक के बाद अगर नाउन जो है वो एक वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल से, ठीक है। वॉवल में अ एन मतलब ए ई आई ओ यू जो आम हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी 20 साउंड्स बोलूंगा जिसको हम वॉवल कह सकते हैं। ई आ ओ उ, 5 साउंड्स। ई ए आ ओ उ आ, वंस मोर 7 साउंड्स, तो हो गई 12 साउंड्स। ए आई ओई आउ औ इया ए ओआ। सो कुल मिलाकर 20 साउंड्स है। तो फोनेटिक्स एक ऐसी मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम इन साउंड्स को सीखते हैं। तो फिलहाल हम इस लेवल पर याद रखेंगे कि जब भी आगे वॉवल आपको नजर आए, तो उस वॉवल के सामने अगर मतलब ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो वहां पर हम इसको द पढ़ेंगे, द एप्पल। ऐसे में लिखूंगा भी द आई, क्योंकि आई जो है इसके आगे जो है सबसे पहला लेटर वो है एक वॉवल ई, ठीक है। ऐसे लिखेंगे द एग, ठीक है। वंस अगेन द अम्ब्रेला। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमने आगे जो देखा एक वॉवल था, तो हमने इन वॉवल्स के सामने द को क्या पढ़ा, द आई, द एग, द अम्ब्रेला। लेकिन जब आगे कंसोनेंट हो, मतलब जो नाउन है वो स्टार्ट होता है कंसोनेंट के साथ, तो हम यूज करते हैं उस वक्त कौन से मतलब प्रोनाउंसिएशन, द। तो द की बोलना है। ऐसे अगर मैं बोलूंगा द बैट, अब देखिए बैट में बी है, ठीक है। या हम लिखेंगे द कैट, कुछ सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं। आप देखिए कैट में भी सबसे पहले जो है वो है सी, जो एक कंसोनेंट माना जाता है, ठीक है। तो कंसोनेंट्स के सामने द को द पढ़ो, और जब आगे वॉवल हो तो वॉवल के सामने आप बोलेंगे दे। ये है डिफरेंस, लेकिन दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। ये अमेरिका में, ब्रिटेन के अंदर, जो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, ये रूल फॉलो किया जाता है। तो आप याद रखेंगे बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। लेकिन आम जो इंसान होता है वो बोलता है हर एक के साथ या तो द बोले जाएगा या फिर दे बोले जाएगा, बट वो हैव टू रेक्टिफाई आवर प्रोनाउंसिएशंस। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आर्टिकल्स जो है उनके सामने। और एक चीज जो है जो आपके साथ में शेयर करूंगा यहाँ पर, वो है टाइप्स। तो आर्टिकल्स जो हैं अगर आप इनको देखेंगे ग्रामेटिकली, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, तो टाइप्स के एतबार से इनकी 2 टाइप्स है। सो आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो पहला टाइप उसमें होता है उसको हमको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब खास, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। एंड वन मोर टाइप, द लास्ट वन इज इनडेफिनिट।
So indefinite article. So first one is definite article, while as the second one is and the last one is indefinite article. These are two types of articles. तो इनको मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंस क्या है, आप भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी है, क्योंकि आर्टिकल्स हमारे पास खाली तीन है, अ, एन और द। तो इन्हीं को डिवाइड करना है दो ग्रुप्स में। तो जो सबसे पहला इसमें निकलता है डेफिनेट आर्टिकल, वो हम बोलते हैं द को, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट आइटम्स के साथ, डेफिनेट नाउन्स के साथ या पर्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज करते हैं, ये खास होता है। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें आते हैं खाली दो, जो रिमेनिंग दो हैं दैट इज अ एंड एन। सो यू कैन से आर्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, while as a and an they are known as indefinite articles. So definite article shows specific nouns, particular nouns, while as indefinite articles show particular or non-particular or unspecific nouns, जो खास नहीं होते हैं। तो खास नाउन्स के साथ यूज करो द, और आम नाउन्स के साथ यूज करो अ और एन। हाँ, अब एक और मसला यहाँ पर है वो है कि इनके यूसेज क्या है, कहां पर अप्लाई करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले उठाएंगे इस वाले पॉइंट को जो द के साथ जुड़ा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट आर्टिकल। इसकी एग्जांपल्स मैक्सिमम पूछी जाती है एग्जाम्स में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू इन दिस लेक्चर नाउ कि क्या क्या यूज है इनके, जो डेफिनेट आर्टिकल है जो इसमें पहला टाइप निकलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन definite article. Okay, so I have already told you its definition. It is not so much difficult as to say something about this. Okay, तो आगे बढ़ेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, जो द है। ठीक है, तो कहां पर अप्लाई करना है इसको, कहां पर यूज करना है? मल्टीपल यूजेस हैं और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सबसे पहला यूज जो इसका यहां पर मैं लिखूंगा वो है superlative degree of an adjective. Superlative degree of an adjective. तो दो बातें यहां पर आपको समझनी है अगर हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, और एक और वर्ड है दैट इज एडजेक्टिव। तो इन दो वर्ड्स को पहले समझो। एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है, देखिए मैंने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा, ठीक है, तो एडजेक्टिव अगर आप पढ़ेंगे इसमें हम डी प्रोनाउंस करते हैं, बट यहां पर जो डी है इट इज साइलेंट, सो यू वुड नॉट pronounce it as adjective, you will simply pronounce it as adjective. तो एडजेक्टिव जो होता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटी दिखाता है, या नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, या नाउन के बारे में कुछ बोलता है सिंपली। मिसाल हम कहेंगे टॉल मैन, तो टॉल ने कहा कि मैन कैसा है, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे कहेंगे एक्सपीरियंस्ड टीचर। दीज आर सम वर्ड्स दैट वी यूज विद नाउन्स, एंड ये जो मतलब एडजेक्टिव्स होते हैं ये भी नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और ये नाउन की मतलब थोड़ा वजाहत करते हैं। तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। इसकी तीन डिग्रीज होती है। ओके, तो पहली वाली डिग्री जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, ये आपने पढ़ा होगा। दे आर इन फैक्ट कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो पॉजिटिव के बाद दूसरे दैट इज कंपैरेटिव, एंड वन मोर टाइप इज देयर, वन मोर डिग्री इज देयर दैट इज सुपरलेटिव। सो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इसके साथ हम यूज करते हैं द, ठीक है। ओके, लेट मी राइट डाउन सम एग्जांपल्स। ओके, उसके बाद एग्जांपल बहुत इजी आएगी जब हम यहां पर यूज करेंगे। तो अगर हम लिखेंगे भी बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, तो बहुत एक मैंने आसान एक एडजेक्टिव लाया, खाली एक सिलेबल है इसके अंदर, एक वोवल है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे हम लिखेंगे भी शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। ओके,
चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे एक और यहाँ पर मैं एग्जांपल लाऊंगा जिस पर मैं फिर एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही इजियर। लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। सो यू विल सी अ सिमिलैरिटी देयर। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें यूजुअली लास्ट में एस टी होता है, देखो। तो आप देखिए, बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट, ब्रॉडेस्ट, easiest, quickest, you will always find this st at last। ठीक है, तो आप इनमें से अगर कोई यूज करोगे, अगर सेंटेंस में यूज होता है तो उसके साथ आप द यूज करोगे। कैसे, मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो आप देखिए, इंडिया के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, आपने पढ़ा ही होगा, मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें मुझे आएगा ये लॉन्गेस्ट। तो हम लिखेंगे द Ganges. This is the name of a river, but people pronounce it as Gangs or Ganga. No, it is incorrect. First of all, let's rectify our pronunciation. It is Ganges. So Ganges is the English name of river Ganga. Okay? गंगा भी लिखा है कहीं पर, लेकिन जो इंग्लिश नेम है, जो डिक्शनरीज में मेंशन हुआ दैट इज गैंजीज। तो इसके साथ भी द मैंने लगाया, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको क्यों इसके साथ द लगाना है। तो द गैंजीज इज द लॉन्गेस्ट, यहां पर द लिखेंगे हम, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सो इंडियन कंट्री के अंदर या इंडिया कंट्री के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज गैंजेस। आप देखिए, हमें यहां पर हमने जब सुपरलेटिव डिग्री यूज की, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये वाली डिग्री, तो हमने इसके साथ द लगाया। द गैंजेस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। Similarly, if you use superlative degree that ends with st, usually you have to insert this st, this the with them, huh? इसके साथ use करना है। One more example that I am going to write is, imagine there's a classroom of 30 students and Asif is tallest boy in the class। तो मैं कहूंगा Asif is the tallest boy in the class। Asif is the tallest boy in the class। तो पूरी क्लास के अंदर जो सबसे लंबा है वो है आसिफ। तो हमने यहां पर भी इसकी शब्द यूज किया, बिकॉज व्हाट फॉलोज नेक्स्ट इज एक्चुअली अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, दिस इज द फर्स्ट यूज। सो वी यूज दिस सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज द विद दिस सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके साथ आपको यूज करना है। डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस एस टी, इसके साथ एक सिंबल होगा। अगर हम कहेंगे बात एक ऐसे एडजेक्टिव की जो डिफरेंट है, गुड, बेटर और बेस्ट, तो आप इसके अंदर भी देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, हालांकि बहुत ही इरेगुलर है ये, इनके साथ नहीं है, मतलब बिग, बिगर, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्ट्स, लॉन्ग, लॉन्गर। तो हमने नहीं लिखा गुड, गुडर, हमने लिखा गुड, बेटर और बेस्ट। लेकिन बेस्ट में आप देखेंगे एस टी बचा है। मैंने पहले ही बोला कि इसकी बड़ी निशानी होगी, एस और टी लास्ट में होगा। ऐसे अगर हम लिखेंगे बैड, तो बैड में आता है नेक्स्ट वर्स, और एक और डिग्री आती है वर्स्ट। लेकिन जब हम वर्स्ट को चेक करेंगे वहां पर भी एस और टी बचता है लास्ट में। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग, जो मैं लिखूंगा यहां पर, एक ऐसा एडजेक्टिव जो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, आई विल राइट डाउन दैट है, तो उसके साथ भी आपको द यूज करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दैट डाउन हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो मच, मोर एंड मोस्ट। आप अगर चेक करेंगे मोस्ट में भी लास्ट में एस और टी बचा है। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली, when we use this, when we find this superlative of adjective that ends with st, usually we add the with them। ये इसका मैंने पहला यूज समझाया। तो यूज की जब बात करेंगे तो सेकंड यूज की हम बात करेंगे अब। लेट्स मूव द सेकंड यूज। आई विल टेल यू व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे यहां पर सेकंड यूज। तो आप लिखेंगे यहां पर वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड। आप एसईडी भी लिख सकते हैं यहां पर, और जेडीबीडी। ओके, सो वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर्स एंड होली बुक्स
Okay, so let's talk about these two things first. What are actually newspapers? But those newspapers जिनकी एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन होगी, मतलब ऐसे अखबारों के साथ यूज करना है द, जो वर्ल्ड ओवर रेड किए जाते हैं, मतलब पढ़ा जाता है इनको, ठीक है। तो रीडरशिप उनकी वर्ल्ड ओवर होनी चाहिए। ऐसा अखबार, ऐसा न्यूज़पेपर जो मतलब किसी खास पर्टिकुलर एरिया में आया और लोगों को पता नहीं है वर्ल्ड ओवर की कोई अखबार है, उसके साथ द यूज नहीं करना है। बल्कि ऐसा अखबार, उस अखबार के नाम के साथ आप द यूज करेंगे जो बहुत फेमस हो और वर्ल्ड के डिफरेंट क्वार्टर्स में उसकी एक पहचान हो, तो आप उसके साथ द यूज करेंगे, ठीक है। तो लकीली आज जो कश्मीर का न्यूज़पेपर है, दैट इज द ग्रेटर कश्मीर। इफ यू चेक, यू विल फाइंड देयर द, उस नाम के साथ भी द जुड़ा है वहां पर, तो द ग्रेटर कश्मीर। क्योंकि अब जो अखबार ग्रेटर कश्मीर है, कश्मीर के बहुत सारे लोग जो है दे आर आउटसाइड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका, इन ग्रेट ब्रिटेन एंड सऊदी अरेबिया, लाइक कुवैत, ओके, दुबई। So I don't think there is a single place in the world where Kashmiris are not present. In China as well. Okay. So electronic papers are very much easier these days. They are very much, they have access to people without boundaries. तो आप देखिए, आप अखबार एक मोबाइल फोन के अंदर पढ़ते हैं, है ना। लेकिन एक ऐसा अखबार है कश्मीर से आजकल जिसने बहुत फेम बनाई है। कश्मीर का ऐसा पेपर जो इंग्लिश में आता था स्टार्ट से ही और आज भी आ रहा है, तो द ग्रेटर कश्मीर आप चेक करेंगे उसके नाम के साथ जुड़ा है। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, the Times of India. So these are some famous papers world over. We use the with them. The New York Times. The New York Times. तो इन अखबारों के साथ जो बहुत ज्यादा फेमस हैं वर्ल्ड ओवर, जिनको पढ़ा जाता है, जाना जाता है, इनके साथ द यूज करो। इसके साथ में जोड़ा एक और पॉइंट, दैट इज होली बुक्स। यूजुअली ऐसी बुक्स जिनको मतलब लोग जो है थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ याद करते हैं या उनका नाम लेते हैं। तो आप देखिए, एक ऐसा नाम जो आपके जहन में इस वक्त आ रहा होगा, द कुरान। सो इट्स द होली बुक, द डिवाइन बुक ऑफ मुस्लिम्स, है ना। दैट वाज रिवील्ड ऑन आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो द कुरान लिखेंगे। सिमिलरली वी हैव वन मोर, दैट इज द बाइबल। सो यू नो बेटर अबाउट दिस थिंग। वन मोर जिसके साथ मैं यहाँ पर यूज करूंगा, दैट इज द वेदास, जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स मानी जाती है, सबसे एंशंट मतलब स्क्रिप्चर्स इंडिया के अंदर। तो मोर देन 4000 ईयर्स अगो, ओके, इनकी मतलब जो है वो बोला जाता है कि वो मतलब पढ़ी जाती थी या लिखी जाती थी उस वक्त। तो द वेदास, like the Rig Veda, the Yajur Veda, the Atharva Veda, the Sam Veda, similarly the Mahabharata, okay, some epics are there. So I will not go into much detail. Simply you will use the with these nouns because they are very much particular here. और ऐसे बुक्स के नाम आ रहे हैं जो बहुत होली है, सैक्रेड है, या क्लासिक बुक्स हैं जो बहुत देर से पढ़ी जाती है और इनकी क्वालिटी पर अभी भी कंप्रोमाइज नहीं है। सो वी हैव सिख ब्रदर्स हैव वन मोर बुक, दैट इज द गुरु ग्रंथ साहिब। द गुरु ग्रंथ भी कह सकते हैं और साहिब भी इसके साथ जोड़ा जाता है। सो एस इसका कैपिटल आता है। सो दीज आर सम होली बुक्स जिनके साथ हम द यूज करते हैं और कुछ अखबारों के साथ भी यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल आई कैन टीच इन दिस